चलिए जी, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में देखिए, इसको आप इजी करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस पढ़ना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें अब ज़्यादा हम इसमें बताएंगे नहीं, बस क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और ये बी एंगल जो है 90 डिग्री है, और ये हम थीटा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाया, और जो एंगल कंसीडरेशन में ले रहे हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हाइट हो गया, और जो बच गया वो बेस हो गया। इस तीनों के बीच ही रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे पाइथागोरस, जो था h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, अब बताइए, अगर ये रिलेशन आपको पता हो और इसमें से कोई दो मालूम हो, h p b में से कोई दो पता हो, तो तीसरा इजीली इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो इफ h इक्वल टू 2 एंड p इक्वल टू 1 देन फाइंड b। ठीक है, अब जैसे आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर h इक्वल टू 2 है और परपेंडिकुलर हाइट इक्वल टू 1 है, तब b निकालना है। तो सॉल्यूशन अगर आप देखें तो सिंपली हम लोग अगर ये पाइथागोरस यूज करते हैं तो h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो h का वैल्यू अगर हम पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p का स्क्वायर p1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस b²। तो हम यहाँ से b फाइंड करें अगर, तो b बराबर √3। तो देख पा रहे हैं आप कि पाइथागोरस को यूज करके हम लोग इजीली h p b में से कोई एक निकाल सकते हैं अगर दो पता हो तो। ठीक है ना, तो आप इसको यूज करेंगे जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का आगे का, जैसे पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जी, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे इसका रेशियो क्या है। ठीक है ना, चाहे वो साइन हो या कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो या कॉट हो, इसका हम लोग देखेंगे रेशियोज क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम लोग थीटा, तो ये हमारा h हो गया, ये हमारा p हो गया और ये हमारा b हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग साइन को देखें तो साइन थीटा ये हो जाएगा p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, और कॉस थीटा जो होगा ये हो जाएगा b/h, और टेन थीटा हो जाएगा p/b। ठीक है, देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये हो गया h/p, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक थीटा हो गया h/b, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट बराबर हो गया कॉट थीटा इक्वल टू b/p। तो ये आपको, ये जो आप देख रहे हैं रेशियोज, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको आपको हर हाल में याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू p/h,
कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, कोसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल हो गया जो कि एच बाय पी हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया एच बाय बी हो गया, टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया बी बाय पी हो गया। ठीक है जी। अब इसमें से आप देखिए एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला देखिए, अगर क्वेश्चन देखें, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड कॉस थीटा। सपोज करिए आपको सिंपल एक ही क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड कॉस थीटा। ठीक है जी। सॉल्यूशन अगर देखें, देखिए इसको कैसे करते हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन समझेंगे तो बाकी भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है जी। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। अब 1/2 है तो हम देखेंगे इसमें से रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, P/H, यानी P इक्वल टू आपको पता है 1 और H इक्वल टू 2 पता है इस रेशियो के थ्रू। अब देखिए यहाँ P और H तो पता है, अब cos का रेशियो क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू आप जानते हैं B/H होता है। अब देखिए P/H तो पता है, B नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे, पाइथागोरस लगा के हम लोग क्या करेंगे कि B निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस लगा के बेस निकाल लेंगे। तो H स्क्वायर आप पढ़े हैं, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है, P पता है, H पता है, तो B हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। H हमको 2 का स्क्वायर 4 हो गया और P का 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस B स्क्वायर, तो आप यहाँ से B निकाल लिए √3। ठीक है। अब cos थीटा आप इजीली निकाल सकते हैं, cos थीटा क्या हो जाएगा, B/H होता है ना, तो आप B लिखिए, B का वैल्यू कितना निकालें, √3, और H का वैल्यू कितना है 2, तो ये आपका आंसर हो गया जी। ठीक है। तो सिंपली देखिए, आपको जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होगा तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखिए किसका वो रेशियो है, तो वहाँ से जो है वो रेशियो मालूम होने के बाद फिर पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस से जो बाकी का रेशियो नहीं मालूम है वो निकालिए, और फिर आप उसको फॉर्मूला में पुटअप करिए और फाइंड करिए। ठीक है जी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा। ठीक है जी। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि tan थीटा आपको 1/√3 दिया हुआ है, तब बोल रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा के टर्म में फाइंड करिए। तो tan थीटा आपको क्या दिया हुआ है, पहले ये आप देखिए 1/√3, और tan थीटा किसका रेशियो होता है, तो P और B का, यानी P और B आपको पता है, P कितना पता है 1 और B कितना पता है √3। अब यहाँ से आप H फाइंड कर लीजिए, H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब ये दोनों वैल्यू को पुट करिए, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो हो गया आपको 4, यानी H इक्वल टू 2 हो गया। देखिए P भी पता चल गया है, P तो पता ही है, B भी पता है, H आपको 2 हो गया। ठीक है। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा ही आपको लिखना है, साइन थीटा ये होता है P/H, तो P आपको कितना पता है 1 और H 2, यानी 1/2 हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल आप जानते हैं कोसेक होता है, तो आप कोसेक भी पहले लिख लीजिए, H/P, तो 2/1, जिसको 2 भी आप लिख सकते हैं। फिर cos थीटा आप लिख सकते हैं, cos थीटा क्या होता है B/H,
तो b आपको कितना है, देखिए इसमें से b आपको √3 है और h 2 है, और cos तो यानी cos थीटा का वैल्यू हो गया √3/2। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, BH/b जो हो गया 2/√3। ठीक है जी। और tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो यहीं पे आप लिख लीजिए cot थीटा इक्वल टू b/p, तो यानी √3/1। तो हो गया। तो मतलब एक ट्रिग्मेटिक रेशियोज अगर मालूम हो तो बाकी के ट्रिग्मेटिक रेशियोज भी आप इजीली निकाल सकते हो। उसमें करना क्या होता है, सिर्फ पाइथागोरस के थ्रू आपको PBH में से कोई जो अननोन है उसको निकालना होता है, फिर बाकी के सारे ट्रिग्मेटिक रेशियोज को निकाल लेना होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रिग्मेटिक रेशियोज हैं वो PBH के साथ कोरिलेट है। ठीक है ना, तो आप इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए।